क्या आपके सुपरवाइजर एचएलओ ऐप में डाटा सिंक होने के बाद में दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर आप किसी प्रगणक को टिप्पणी लिखने के बाद में दोबारा सिंक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो सिंक नहीं हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अभी बहुत सारे सुपरवाइजर को एचएलओ ऐप में डाटा सिंक को लेकर बड़ी समस्या आ रही है। सिंक किया हुआ डाटा सुपरवाइजर एचएलओ ऐप में दिखाई नहीं दे रहा है, या सुपरवाइजर द्वारा टिप्पणी देने के बाद में प्रगणक द्वारा करेक्शन करने के बाद में दोबारा सिंक करने में परेशानी हो रही है, और यही कंफ्यूजन फील्ड में सबसे ज्यादा समय खराब कर रहा है। इस वीडियो में मैं आपको इन सभी समस्याओं का एग्जैक्ट कारण और उसका सही समाधान स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, ताकि आपका काम बिना रुकावट के पूरा हो सके। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। अभी सभी सुपरवाइजर साथियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही हो रही है कि प्रगणक ने तो डाटा सिंक कर दिया है, लेकिन जब सुपरवाइजर एचएलओ ऐप में डाटा को ठीक कर और उसके बाद में सिंक करता है तो उसके बाद में उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाई देती है, और ना ही किसी प्रकार की कोई समरी रिपोर्ट दिखाई देती है। उस सुपरवाइजर के द्वारा कितने डाटा सिंक किए गए हैं ये भी ऐप में कहीं पर भी शो नहीं होते हैं। तो इसका कारण क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए, सुपरवाइजर जिस भी रिकॉर्ड को सिंक कर देता है तो वे रिकॉर्ड उसकी सूची से हट जाता है। उसके पास वही डाटा शेष रहता है जो सिंक करना बाकी रह गए हैं, यानी कि सिंक करने के बाद में आपको कोई रिकॉर्ड दिखाई नहीं देगा। अगर कोई रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है इसका मतलब यह है कि उसको आपको अभी सिंक करना है। अब यदि सुपरवाइजर किसी प्रगणक को टिप्पणी भेजता है, यानी कि प्रगणक को किसी भी रिकॉर्ड में संशोधन करने के लिए कहता है, तो प्रगणक फील्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार दोबारा रिकॉर्ड को सही पूरा भर देता है, और भरने के बाद में दोबारा वो सुपरवाइजर के पास सिंक होने के लिए नहीं आता है। यहाँ पर प्रगणक और सुपरवाइजर साथी दोनों को ध्यान में रखना है कि यदि सुपरवाइजर द्वारा कोई टिप्पणी दी गई है और प्रगणक ने उस टिप्पणी के अनुसार रिकॉर्ड में संशोधन कर दिया है, तो प्रगणक उस भवन या फिर मकान संख्या को दोबारा सिंक नहीं कर सकता है, और ना ही वे एंट्री दोबारा सुपरवाइजर के एचएलओ ऐप में दिखाई देगी। यानी कि कहने का मतलब है, सुपरवाइजर को किसी भी प्रकार की समरी या किसी भी प्रकार की रिकॉर्ड कीपिंग की आवश्यकता नहीं होती है। चार्ज अधिकारी अपने पोर्टल से इस पूरी प्रक्रिया को देख सकता है और आवश्यकता अनुसार सुपरवाइजर को निर्देश दे सकता है। तो सभी सुपरवाइजर साथी, यदि सिंक करने के बाद में डाटा नहीं दिख रहा है तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐप में ऐसा ही सिस्टम बनाया गया है कि सुपरवाइजर सिंक करते ही वहां से डाटा हट जाता है। केवल वही डाटा आप लोगों को दिखाई देगा जिसको आपको सिंक करना है। अब सुपरवाइजर और प्रगणक की दूसरी समस्या ये आ रही है कि प्रगणक डाटा को सिंक कर देता है लेकिन सुपरवाइजर के एचएलओ ऐप में दिखाई नहीं देता है। तो इसका क्या कारण है और इसका क्या समाधान है? तो देखिए साथियों, प्रगणक द्वारा डाटा सिंक करने के तुरंत बाद दिखाई नहीं देता है, क्योंकि डाटा सिक्योरिटी से देश में स्थित 3 सर्वर से आप किस सर्वर से जुड़े हुए हैं और डाटा किस सर्वर पर जा रहा है ये पता नहीं चलता है। यानी कि अभी जनगणना के दौरान भारत में 3 सर्वर काम कर रहे हैं, और जब आप लोग डाटा सिंक करते हैं तो आपका डाटा किस सर्वर पर जा रहा है ये पता नहीं चलता है। जब तीनों सर्वर सिंक्रोनाइज्ड होते हैं तभी वे डाटा सुपरवाइजर को दिखाई देता है, और इस प्रक्रिया में कुछ घंटों का समय भी लग सकता है। तो यदि प्रगणक ने डाटा को सिंक कर दिया है और सुपरवाइजर के एचएलओ ऐप में शो नहीं हो रहा है तो आपको वेट करना है। जैसे ही तीनों सर्वर सिंक्रोनाइज्ड हो जाएंगे तब उस समय सुपरवाइजर के एचएलओ ऐप में प्रगणक द्वारा किए गए डाटा ऑटोमेटिक वहां पर शो होने लग जाएंगे। अब तीसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि यदि कोई सुपरवाइजर किसी प्रगणक को टिप्पणी कर उसको दोबारा वापस भेजता है और उसके बाद में प्रगणक उस डाटा को सही कर वापस सुपरवाइजर को भेज नहीं पा रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, प्रगणक द्वारा सुपरवाइजर के निर्देश अनुसार और फील्ड की वास्तविक स्थिति के अनुसार डाटा को सही कर देता है। यानी कि जो 34 क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार की कोई गलती है तो उसे वो सही कर देता है, लेकिन वो दोबारा सुपरवाइजर को भेज नहीं सकता है। जैसे ही वो किसी भवन में किसी मकान की एंट्री को सही करता है और सेव करने के बाद में वापस ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो पहले ही सिंक हो चुका है तो वो ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है, और वो दोबारा सुपरवाइजर के पास भी नहीं जाता है। सुपरवाइजर के पास में कोई भी रिकॉर्ड सिर्फ एक बार ही जाता है। ये सुपरवाइजर साथियों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि आपके पास में डाटा सिंक होने के लिए सिर्फ एक बार ही आएगा।
तो साथियों सुपरवाइजर की कुछ ये प्रॉब्लम थी जिसका सोल्यूशन मैंने आप लोगों को बता दिया है, और इसके अलावा और भी यदि कोई नई अपडेट होगी तो इसकी जानकारी मैं आपको जल्दी वीडियो के द्वारा दे दूंगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, उसको शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जनगणना 2027 से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।